स्मृति ईरानी किसी पत्रकार की नौकरी खा लें और वो कहें कि 58% और 100% अगर वो नौकरी देने का वादा कर लें तो मैं समझती हूँ उसमें कोई बड़ी बात नहीं है। वो तो ये भी कह देंगे 100% नौकरियां दे दी हैं अमेठी को और ईरानी जाने वाली अमेठी साहब के हिसाब से बिल्कुल पूरी तरीके से वो ये जो आप देख रहे हैं ये भागदौड़, ये बेचैनी और ये बौखलाहट, ये सिर्फ इसीलिए है जो चौपाले और जगह जगह जिस तरीके से आप देख रहे हैं, ये बौखलाहट इसलिए है कि उनको पता है कि मेरा यहाँ से सुपड़ा पूरी तरीके से साफ हो चुका है, कांग्रेस वापस आ रही है। देखिए कोई भी लड़े अमेठी से, मैं आपको आज ये बात कहती हूँ, अमेठी से कोई भी लड़ेगा वो जीतेगा। तो चप्पल लेकर के बैठी हैं कि वो अभी तक तो आलू प्याज टमाटर की माला पहन करके घूमती थी, अब उनके लिए जूते और चप्पल की माला तैयार की है। तो देखिए अमेठी की जनता पूरी तरीके से इस बात को समझ चुकी है, ये सिर्फ जुमलेबाज हैं, हवाबाज लोग हैं और हवाबाजी करते चुनाव आते ही एक्टिव हो जाते हैं। कांग्रेस अगर आपको मौका दे तो आप लड़ेंगे वहां से? बिल्कुल, कांग्रेस पार्टी मुझे जो भी जिम्मेदारी देती है, देखिए मैं बहुत अपने आप को बहुत छोटी सी कार्यकर्ता मानती हूँ कांग्रेस परिवार का, और मैं समझती हूँ कि कांग्रेस पार्टी मुझे जो भी जिम्मेदारी देगी मैं पूरी तरीके से उस जिम्मेदारी पे खड़ी। स्मृति ईरानी वापस आएंगे फिर, या फिर गांधी परिवार का जो कब्जा था वो फिर से वहां पर होने वाला है? देखिए अब इनका जो सुपड़ा है पूरी तरीके से अमेठी से साफ हो चुका है और अमेठी के लोगों को भी समझ आ गया है कि देखिए वो वही कहते हैं कि कांग्रेस ही अच्छी थी, हमारी कांग्रेस ही अच्छी थी, अमेठी नहीं पूरा देश जीत रहे हैं। नमस्कार, आप देख रहे हैं NS टाइम्स। इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं कांग्रेस नेता, सुप्रीम कोर्ट की वकील आरिफा खानम। हम बातचीत करेंगे जिस तरह से देश नहीं पूरी दुनिया की नज़र है कि इस बार अमेठी से कौन लड़ने वाला है। मौजूदा हालात की बात करें तो अभी भी कयास लगाए जा रहे हैं क्या राहुल गांधी वहां पर चुनाव लड़ पाएंगे, और इसके अलावा जो मौजूदा सांसद है स्मृति ईरानी लगातार अमेठी का दौरा कर रही हैं, वहां पर राजनीतिक जो सियासत है, जो पारा है, वो अपने चरम सीमा पर है। लोग वहां पर मौजूदा सांसद के फोटो लगा रहे हैं, उसमें लिख रहे हैं मिसिंग है। वहीं दूसरी तरफ लगाया जा रहा है कि पूर्व सांसद यानी राहुल गांधी हैं जो हैं वो भी मिसिंग है। इन सब के बीच में बातचीत करेंगे कि 2024 में आखिर होने क्या वाला है। पूरी दुनिया की नज़र जिस तरह से अमेठी पर है, रायबरेली पर है, जो हॉट सीट है, इस बार वहां पर क्या होने वाला है। क्या लगता है मैम कि जिस तरीके से राजनीति शुरू हो गई, 2024 की तैयारी अभी से शुरू हो चुकी है, अमेठी को लेकर आप किस तरह से देख रही हैं? चूँकि 2019 में वहाँ पर कह सकते हैं कि सदियों बाद कांग्रेस का जो किला था वो फतेह हुआ, स्मृति ईरानी जीत कर आई हैं और लगातार दावा कर रही हैं कि अब अमेठी हमारा घर है, परिवार है, यहाँ के लोग हैं, हम इनके लिए दिन रात काम करेंगे। देखिए अच्छी बात है और सांसद हैं तो उनको करना भी चाहिए, लेकिन बड़े अफसोस की बात है कि जब आप चुनाव जीत कर आए और चुनाव जीत कर आने के बाद आपको जिस कॉन्स्टिट्यूंसी के लिए काम करना चाहिए था आप गायब रहे। आप देखिए कि स्मृति ईरानी जिस तरीके से 2014 से पहले जब महंगाई बेरोजगारी पर बात होती थी, जब विपक्ष होता था, तब यही स्मृति ईरानी जब प्याज टमाटर और आलू की माला लेकर के घूमती थी और सिलेंडर के दाम के रेट बढ़ाती थी, ये 50 पैसा और 1 रुपया बढ़ता था, तो कैसे वो चीखती थी और चीख करके कहती थी कि देशवासियों को किस तरीके से महंगाई की मार झेलनी पड़ रही है। लेकिन आज वही स्मृति ईरानी मौन रहती हैं। अपने क्षेत्रवासियों के लिए भी वो सिलेंडर तो छोड़ दीजिए, महंगाई तो छोड़ दीजिए, वो क्षेत्र में भी नजर नहीं आती हैं। आज क्षेत्र की जनता, तमाम जो गृहिणियां हैं, तमाम वो महिलाएं हैं जिनके घरों पर वो वादे करके आई हैं, तमाम जो वो महिला, ये मैं नहीं कह रही हूँ, ये वो महिला कह रही है जिनके वीडियोस सामने आ रहे हैं, वो जूते और चप्पल लेकर के बैठी हैं कि वो अभी तक तो आलू प्याज टमाटर की माला पहन करके घूमती थी, अब उनके लिए जूते और चप्पल की माला तैयार की है। स्मृति ईरानी कह रही हैं कि 58% जो युवा हैं उनको नौकरी मिल चुकी है, तो अब तो फिर 24 के लिए उनके लिए रास्ता आसान हो गया ना। देखिए आप कहने को कुछ भी कहिए, देखिए लोकतंत्र है, लोकतंत्र के अंदर सबको अधिकार है बोलने का। स्मृति ईरानी अगर कहती हैं कि 58 नहीं, वो तो 100% भी कह सकती हैं। 58 तो उन्होंने फिर भी कम बताया, वो तो 100% भी कह सकती हैं कि 2 करोड़ रोजगार जो मोदी जी ने वादा किया था वो भी पूरा हो गया है। हर साल 2 करोड़ रोजगार का 9 साल बेमिसाल तो कह देते हैं, लेकिन क्या वो 9 साल बेमिसाल हुआ है? सही मायने में वो साबित हुआ है? जो सबका साथ सबका विकास सबका विश्वास की बात करने वाली सरकार थी, क्या सबका साथ लेके चल पाई, सबका विकास कर पाई? विकास क्या सिर्फ उद्योगपति मित्रों का नहीं हुआ, देश की जनता का कितना विकास हुआ है। और विश्वास की तो बात आप छोड़ दीजिए कि आप एक समुदाय को टारगेट करते करते आप तो उन बहुसंख्यक से भी आप विश्वास जो है खो चुके हैं। तो देखिए अमेठी की जनता पूरी तरीके से इस बात को समझ चुकी है, ये सिर्फ जुमलेबाज हैं, हवाबाज लोग हैं और हवाबाजी करते चुनाव आते ही एक्टिव हो जाते हैं और फिर
ये जिस तरीके से प्रोपेगेंडा चला करके चुनाव जीतते हैं वो पूरा देश जानता है, लेकिन पूरी तरीके से इन नफरती लोगों को पूरी तरीके से बाइकआउट करने का काम अमेठी की जनता करेगी। आप देखिएगा आने वाले वक्त में इनको पता है, इनको ये बात समझ में आ चुकी है कि मेरा सुपड़ा साफ हो चुका है। ये इन्होंने 5 साल कुछ नहीं किया, और आप देखिए कि जब सवाल किया गया, क्योंकि जाहिर है किसी के जीतते ही सवाल नहीं किया जाता, उसको मौका दिया जाता है, वक्त दिया जाता है कि आप काम करिए क्षेत्रवासियों के लिए, आप क्षेत्र की जनता का विकास करिए। लेकिन जब एक पत्रकार, आपको याद होगा कि एक वीडियो जो वायरल हो रहा था सोशल मीडिया पर, एक पत्रकार ने स्मृति ईरानी से सवाल किया, हिम्मत है उस पत्रकार की सलाम करते हैं। ऐसे पत्रकारों को इसी तरीके से मीनाक्षी लेखी से एक बहन ने सवाल किया था और वो भागती नजर आई थी। इसी तरीके से स्मृति ईरानी से जब सवाल किया गया तो वो फिर किस तरीके से धमकियां देने पर उतर आई और ये कह दिया, दैनिक भास्कर का वो बताया कि वो पत्रकार है और कहा था कि मैं तुम्हारे मालिक से शिकायत करूंगी। वो सरकार है इस देश के अंदर, तो स्मृति ईरानी किसी पत्रकार की नौकरी खा लें और वो कहें कि 58% और 100% अगर वो नौकरी देने का वादा कर लें, तो मैं समझती हूँ उसमें कोई बड़ी बात नहीं है। वो तो ये भी कह देंगे 100% नौकरियां दे दी हैं अमेठी को, और वही 100% जिन लोगों को रोजगार मिला है वही लोग इनको वोट करेंगे। एक चीज़ और बताएं कि जिस तरह से अभी देखा गया 2019 के बाद गांधी परिवार को अमेठी में कहाँ देख रहे हैं, तमाम चीज़ें वहाँ शिकायतें भी आ रही हैं कि गांधी परिवार के लोग अब वहाँ नहीं जा रहे हैं, नाराज़गी है शायद, या 2019 में हार मिली उसके बाद फिर वहाँ दिखाई नहीं दे रहे हैं। 2024 के लिए कितना आसान होगा फिर गांधी परिवार के लिए अमेठी? देखिए, आज अमेठी की जनता आज याद कर रही है कांग्रेस के कामों को। देखिए, अब जाहिर सी बात है, लोकतंत्र है, लोकतंत्र के अंदर जनता को अधिकार होता है कि किसको जिताए किसको हराए, लेकिन आपको ये बात साफ कर देना चाहती हूँ कि हम अमेठी ही नहीं पूरा देश जीत रहे हैं। देखिए, 3 राज्यों के अंदर चुनाव है, कर्नाटक तो हम जीत चुके हैं, और देखिए अब आने वाले चुनाव में आप देखिएगा किस तरीके से इनका तख्ता पलट होने वाला है, किस तरीके से जनता पूरी तरीके से बदलाव का मन बना चुकी है। क्योंकि मन की बात तो प्रधानमंत्री अपने मन की बात करते हैं, जनता के मन की बात नहीं सुनते हैं। मणिपुर पूरी तरीके से देखिए आग में झोंक दिया गया और सुनने वाला कोई नहीं है। प्रधानमंत्री ने कहा था 50 साल 2050 तक हमारी सरकार रहेगी, और आप कह रहे हैं कि 2024 में कांग्रेस आ रही है। देखिए, 50 दिन मांगने वाले अब 2050 तक की बात कर रहे हैं। इससे आप अंदाजा लगा लीजिए कि ये सरकार काम करने नहीं आई थी, विकास करने नहीं आई थी, ये सिर्फ और सिर्फ कुर्सी हासिल करने आई थी, सत्ता हासिल करने आई थी। तो देखिए, 50 दिन कौन कहता था कि 50 दिन दे दीजिए, और फिर अगर हमने काम नहीं किया तो सड़क पर बुला करके चौराहे पर जूता मारिएगा, अच्छे दिन लेकर आएंगे, काला धन लाएंगे, ये बात कौन करता था? मुक्त भारत भी तो है ना, ये भी तो चल देखिए, रहा है। कांग्रेस मुक्त भारत का सपना देखने वाले जो कहते थे कि कांग्रेस कहीं नहीं है, खत्म हो चुकी है और लुप्त हो चुकी है, तो देखिए उन्हीं को आज चिंता है कि वो अकेले कमरे में बैठ करके राहुल गांधी जी के घंटों घंटों बैठ करके उनके वीडियो सुनते हैं, उनके भाषण सुनते हैं। तो देखिए, ये कांग्रेस मुक्त तो खैर कभी नहीं कर पाएंगे, लेकिन हाँ, मुस्लिम मुक्त भारत का सपना, क्योंकि उनको पता है कि चोट कहां देनी है, किस तरीके से देनी। विकास हमने किया नहीं कि हम विकास के नाम पर वोट मांगेंगे। 9 साल बेमिसाल कहते हैं, लेकिन 9 साल के लिए 9 काम ही नहीं गिना सकते हैं कि आज जितने पुल बन रहे हैं वो सारे पुल टूट रहे हैं। आज अगर आप बात करेंगे कि इनके रेल मंत्री फेल है, गृह मंत्री फेल है, महिला मिनिस्टर्स इनकी फेल है, तो आज आप विकास की बात करेंगे तो विकास कहां किसका हुआ है तो आपको मालूम चल जाएगा कि विकास आखिर असल मायने में इन 9 सालों के अंदर किसका हुआ है, वो देश की जनता बखूबी जानती है। भारत जोड़ो यात्रा में एक नारा दिया गया था कि नफरत के बाजार में मोहब्बत की दुकान खोलने जा रहे हैं। अमेठी में एक मोहब्बत की दुकान खोली है, एक लोगों ने दुकान खोली है। अभी बीच में स्मृति ईरानी का दौरा होता है, वहाँ पर जाती हैं तो वो तंज करती हैं कि ये जो मोहब्बत की दुकान खोली गई है ये सिर्फ व्यापार है, इससे मोहब्बत का कोई लेना देना है। क्या कहेंगे इस पर? देखिए, जो नफरत परोसने वाले और गोडसे को मानने वाले, वो उनको क्या मालूम कि गांधीवादी सोच क्या है, गांधीवादी विचारधारा क्या है, ये मोहब्बत चीज क्या है, उनको तो ये भी नहीं मालूम है। तो देखिए, उनसे आप उम्मीद कैसे कर सकते हैं कि वो मोहब्बत की बात करेंगे? वो तो अहिंसा को तो वो समझते ही नहीं, वो तो हिंसावादी हैं, वो हिंसा को मानने वाले, हिंसा को बढ़ावा देने वाले हैं, तो वो हिंसा को समझते हैं, वो अहिंसा की भाषा नहीं समझते हैं, वो गांधी की विचारधारा को नहीं समझते हैं। तो देखिए, आज उनको हर चीज में उनको व्यापार, उनको राजनीति नजर आती है। तो देखिए, हमारे नेता ने तो साफ कहा है कि नफरत के बाजार में मोहब्बत की दुकान खोलनी है और हम खोल रहे हैं, और वो हर रोज खोल रहे हैं। हर रोज ये हिंसा फैलाएंगे, हम अहिंसा की बात करेंगे, ये हिंसा, ये नफरत परोसेंगे,
हम मोहब्बत परोसेंगे। तो देखिए ये हमारी विचारधारा ये है, ये हमारी सोच है। आखिरी सवाल लेंगे आपसे कि 2024 में आप शॉर्ट में बताइए कि कौन वहां पर जीत रहा है, स्मृति ईरानी या फिर राहुल गांधी, प्रियंका गांधी? हालांकि अभी बड़ा सवाल है कि लड़ेगा कौन, फिर भी अगर कोई गांधी परिवार से लड़ता है तो आपके हिसाब से कौन आएगा? स्मृति ईरानी वापस आएंगे फिर, या फिर गांधी परिवार का जो कब्जा था वो फिर से वहां पर होने वाला है? देखिए अब इनका जो सुपड़ा है पूरी तरीके से अमेठी से साफ हो चुका है और अमेठी के लोगों को भी समझ आ गया है कि देखिए वो वही कहते हैं कि कांग्रेस ही अच्छी थी, हमारी कांग्रेस ही अच्छी थी। तो अब देखिए जिस तरीके से हम देख रहे हैं कि लगातार वहाँ से जिस तरीके के विजुअल्स आ रहे हैं, जिस तरीके से लोग वहाँ पर महंगाई, बेरोजगारी से परेशानी, क्योंकि अब हिंदू मुस्लिम कितना आप करेंगे, अब लोग थक चुके हैं। यहाँ तक कि अब तो मैं तो देख रही थी कि मोहन भागवत भी कहते हैं कि अब हिंदू मुस्लिम ज्यादा नहीं चलेगा। ये मोहन भागवत की भाषा है, क्यों कहा, किस लिए कहा, वो तो वो जानते हैं, लेकिन वो भी अब तो अपने मुंह से खुद कह रहे हैं कि अब ये ज्यादा नहीं चल सकता। तो यानी कि हिंदू मुस्लिम ज्यादा नहीं चल सकता, मतलब साफ है कि और कुछ लेकर आएंगे। हम देख रहे हैं कि देखिए चिंता की बात ये है, स्मृति ईरानी जाने वाली अमेठी से आपके हिसाब से? बिल्कुल पूरी तरीके से वो ये जो आप देख रहे हैं, ये भागदौड़, ये बेचैनी और ये बौखलाहट, ये सिर्फ इसीलिए है, जो चौपाले और जगह जगह जिस तरीके से आप देख रहे हैं, ये बौखलाहट इसलिए है कि उनको पता है कि मेरा यहाँ से सुपड़ा पूरी तरीके से साफ हो चुका है, कांग्रेस वापस आ रही है। देखिए कोई भी लड़े अमेठी से, मैं आपको आज ये बात कहती हूँ, अमेठी से कोई भी लड़ेगा वो जीतेगा कांग्रेस के नाम पर। आप कांग्रेस अगर आपको मौका दे तो आप लड़ेंगे वहां से? बिल्कुल, कांग्रेस पार्टी मुझे जो भी जिम्मेदारी देती है, देखिए मैं बहुत अपने आप को बहुत छोटी सी कार्यकर्ता मानती हूँ कांग्रेस परिवार का, और मैं समझती हूँ कि कांग्रेस पार्टी मुझे जो भी जिम्मेदारी देगी मैं पूरी तरीके से उस जिम्मेदारी पे खरी उतरूंगी।